हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 8 का स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। यानी कि आप लोगों को ना सबसे पहले ना पूरे इसमें क्या होंगे, फिजिक्स के चैप्टर्स मिलेंगे, राइट। अभी हमारा जो पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, तो आप लोगों को ना सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज मीन बाय फोर्स। हमें ना तो फोर्स असल में बोलते किसको, देखो हमें ना फोर्स असल में बोलते किसको, राइट। और फिर ना मोशन किसको बोलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स को समझने का है, मेरे को फोर्स को समझने का है समझो, तो मेरे को उससे पहले ना मोशन समझना पड़ेगा, व्हाट इज मीन बाय द मोशन। अगर मैं आपको बोल रही हूँ मोशन यानी कि क्या, अगर समझो फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल, ये बॉडी है, राइट, और ये बॉडी है ना समझो ए पोजिशन पे अभी खड़ी हुई है, और थोड़ी देर के बाद उसने क्या करी, अपनी जगह चेंज करके ना बी पोजिशन पे चल गई। जो बी पोजिशन थी, बी प्लेस थी, वहां पर चले गए। यहाँ पे था पार्टिकल और कहाँ चले गए, बी पोजिशन के ऊपर चले गए, है क्या नहीं। तो मैं क्या बोलूंगी, उसने क्या करा, अपनी पोजीशन को चेंज करा। तो मैं क्या बोलूंगी, ऑब्जेक्ट जो है तो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, राइट। ऑब्जेक्ट जो है तो किसमें है, मोशन के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक है ना बर्ड है, समझो एक बर्ड ने क्या करा, एक ट्री से है ना तो दूसरी ट्री पे चला गया। एक ट्री पे बैठे हुआ था, फिर थोड़ी देर के बाद है ना दूसरी ट्री के ऊपर चले गया, तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड इज इन द मोशन। समझो फॉर एग्जाम्पल एक है ना लीफ है, जो है ना झाड़ से है ना तो ऊपर से ना तो नीचे की तरफ जा रहा। अभी किसके ऊपर था, वो झाड़ के ऊपर था, और थोड़ी देर के बाद है ना उसने झाड़ के ऊपर है ना उसकी पोजीशन थी, और फिर वहां से है ना तो ऐसा हवा में होते वो है ना ढुलता 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 है ना नीचे जमीन के ऊपर आया। तो है ना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करा के नहीं करा, सराउंडिंग के साथ। पहले है ना ट्री के ऊपर था, फिर नीचे अभी ग्राउंड के ऊपर है। तो आजू बाजू के साथ है ना जब है ना कोई ऑब्जेक्ट है ना अपनी पोजीशन को चेंज करता ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन। ये क्यों जानना जरूरी है, ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद है ना आप लोगों को है ना फोर्स समझ में आएंगी। फोर्स यानी कि क्या, फोर्स यानी कि देखो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी चीज को पुश और पुल करने को हमें ना तो फोर्स बोलते। मतलब क्या, पुश यानी कि क्या, जैसा पुश यानी कि क्या, कोई भी चीज को ढकेलना जाए, राइट। अब जैसे ये मेरा हाथ है, हम ज्यादातर है ना काम कैसे करते हैं, हमारे हाथों से और पैरों से करते हैं, राइट, बॉडी की। हम अभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना ज्यादातर काम अगर हाथ से कर रही है, फिर पैरों से भी करते हैं हम बहुत सारी चीजें, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज को हमने पुश करे, राइट, पुश करे, तो हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स है। वो क्या है, फोर्स है। हमने ना क्या करे, कोई ऑब्जेक्ट को है ना फोर्स लगाए समझो फॉर एग्जांपल, और किसी को पुल करे, पुल करे यानी कि हम उस टाइम पे भी क्या करें, हमारे हाथ के थ्रू है ना तो ऑब्जेक्ट को क्या करें, फोर्स लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना तो आपको बात की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या है, एकदम सिंपल है ना। तो डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल। देखो यहाँ पे और बता रहा, एंड में बता रहा पुल, यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी रह सकती है जिसमें सिर्फ पुश आएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी रह सकती है जिसमें सिर्फ पुल आएगा, राइट। और कुछ सिचुएशन ऐसे रह सकती है जिसमें पुश और पुल दोनों आएगा। मैं आप सबको सब आपके एग्जांपल बताऊंगी। पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें पुश और पुल मोमेंट देते हैं, राइट, तो इज देखो पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। देखो, और इसको कौन सा साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा था, किसने बताया था इसको, न्यूटन ने बताया था। तो इसका जो एसआई यूनिट रहता है, एसआई यूनिट बोलूंगी मैं आप लोगों को, क्या रहता है एसआई यूनिट, क्या रहता है इसका, न्यूटन। क्योंकि इसको न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या करे, इजाद करे, बनाई है, करे। तो न्यूटन को है ना तो हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल एन से, ओके। अब इसके मैंने तो एग्जांपल्स देखेंगे कि फोर्स क्या है। जैसे है ना घर के अगर मैं एग्जांपल्स लूंगी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड है, अब मैंने ये बोर्ड बोल रही मैं, अगर समझो फॉर एग्जांपल है ना हमारे यहाँ डोर है, तो हमने क्या करा, डोर के पास खड़े रहे। तो अब तुम मेरे को एक बात बोलो, डोर तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद खुलने जाएगा, खुलता कौन सा खुलता, वो ऑटोमेटिक वाला डोर खुलता। मैं अभी ऑटोमेटिक डोर की बात नहीं कर रही, उसके अंदर सेंसर रहते, हम खड़े हुए रहते, हमारे ना बॉडी को सेंस करता वो और खुद ब खुद खुल जाता। हमें ना भी यहाँ पे मैनुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो इंसान खुद अपने हाथों पैरों से करता, राइट, उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर समझो मैं ना ये नॉर्मली है ना डोर के पास जाकर खड़ी रह गई, तो अब मेरे को ना बाहर जाने का है, तो मैं क्या करूँगी, डोर को है ना क्या करूँगी, ऐसे है ना तो पुश करूँगी ना, अंदर की तरफ से पुश करूँगी, पुल करूँगी ना, मैं करूँगी क्या, मैंने अंदर की तरफ पुल करी उसको, तो वो डोर ओपन हो गया, फिर मैं ना बाहर की तरफ चले गई। फिर अब मेरे को दरवाजा तो बंद करना चाहिए, तो मैंने क्या करी, उसको बाहर जाकर है ना तो उसको क्या करी, उसको है ना तो क्या करी, पुल करी, खींच ली वहाँ पर, है कि नहीं। मैंने अंदर से भी खींची थी और उसको मैंने बाहर से भी खींची थी, यानी कि दोनों जगह पे क्या हो गया, पुल मोमेंट आ गया। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूँगी, मैंने है ना डोर के ऊपर है ना एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से ना डोर ओपन हुआ। नहीं तो होता था क्या, नहीं। कुछ कुछ डोर कैसे रहते हैं जिसको हम डायरेक्ट ना ऐसे पुश करते तब जाके ना वो खुलते, है कि नहीं। तो जब हम उसको ऐसा पुश कर रहे तो इसका मतलब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, हम उसको क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे, एक ताकत लगा रहे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अब है ना मैं है ना इसके ऊपर कुछ है ना तो कर रही, समझो, तो मैं क्या करी, देखो जैसे ना मैं इसको है ना तो क्या करी, ऐसा ना पुश कर रही। मैं अगर कुछ लिख रही समझो, इसके ऊपर ए लेटर लिख रही समझो, मैं बड़ा लिख कर बताती। देखो अब मैंने इसको क्या करी, पुश कर रही, उसके बाद है अपनी तरफ ले रही, यानी कि पुल कर रही,
और एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ कि पुश किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ अपने से दूर भेजने को है ना तो क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। और कोई भी चीज़ अपने तरफ लेकर आने को क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमें ना तो फोर्स लगा रहे पेन के ऊपर, तभी जाके हमें ना लिख सकते हैं। बगैर फोर्स के हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो देखो मैंने क्या बोली, कोई चीज़ अगर अपने से दूर जा रही तो मेरे को अगर लेटर बनाने का है तो ये है ना, देखो ये है ना मेरे से दूर जा रही, यानी कि मैं इसको क्या कर रही, पुश कर रही, यानी ढकेल रही मैं उसको, राइट। और उसके बाद है ना तो मैं ना उसको क्या करी, ये है ना ये लाइन मेरे नजदीक आ रही, यानी कि मैं इसको पुल कर रही। तो देखो, और मैंने यहाँ से इसको क्या करी, पुश करी, ढकेल दी। तो यहाँ पे एक लेटर बना क्या बना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को अगर लिखने का है तो उस टाइम पे भी क्या लग रही है, इसको फोर्स लग रही, राइट। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुश और पुल, कितने एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह के टाइम पर उठे, सुबह के टाइम पर उठने के बाद क्या करें आपने, ब्रश करें, ब्रश करने के इस टाइम पे भी आप है ना फोर्स लगा रहे, कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल है ना पेस्ट है आपके पास, आप है ना मम्मी ने नया पेस्ट निकाले समझो, तो अब पेस्ट निकालने के वास्ते आपने क्या करें, पीछे के टाइम पे ना, पीछे का जो है ना तो पेस्ट था तो आपने उसको क्या करे, दबाई, यानी कि आप उसको दूर भेज रहे, अपने ये जो है फिंगर को दूर भेज रहे, इसका मतलब आप उसको पुश कर रहे। जैसे आपने पुश करे तो अंदर से पेस्ट निकला कि नहीं निकला, तो पेस्ट आपने क्या करे, ब्रश के ऊपर है ना तो लगाए। अब ब्रश के ऊपर है ना आपने लगाया, फिर उसके बाद है ना आपने क्या करे, ब्रश लिए और वो पेस्ट है ना लिए, और उसके बाद है देखो यहाँ पे आपने क्या करे, पुश करे फिर पुल करे, फिर पुश करे फिर पुल करे, या फिर पुश करे या पुल करे। तो जब है ना आप पुश और पुल मोमेंट देते हैं ना, उस टाइम पे आप है ना आपके हाथ से है ना तो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स यानी कि क्या, कोई भी चीज़ को पुश और पुल मोमेंट देना, यानी कि अपने से दूर भेजना और अपने से नजदीक लेकर आना। तो इतने एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, जो कि डेली में आप है ना कितनी बार है ना तो फोर्स अप्लाई करते हैं हर चीज़ को। बैग हो गया, बैग की चैन हो गई, देखो जैसा बैग की चैन, आपको बैग को बंद करने का तो आपने क्या करे, उसको अपने से दूर भेजिए, यानी कि क्या कर रहे हैं आप उसको पुल कर रहे हैं, है क्या, अपने नजदीक लेकर आ रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं अपन पुल कर रहे हैं। और अपने से दूर भेजिए, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इतने बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी ना लाइव एग्जांपल बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ में, सुबह से लेकर शाम तक है ना। तो आप है ना खुद देखो कि आप कौन सी चीज़ को ढकेलते हैं और कौन सी चीज़ को है ना तो अपने नज़दीक लेते हैं, पुश और पुल करते हैं। जैसे सॉक्स पहन रहे हैं आप, तो सॉक्स आप कैसे पहनेंगे, ऐसा लेकर पहनेंगे, अपनी तरफ है ना उसको खींचेंगे, यानी आप उसको पुल कर रहे हैं, है क्या। तो आप उस टाइम पे फोर्स लगा रहे तभी जाके सॉक्स पहन सकते हैं। आपको है ना तो सॉक्स निकालने का है तो आप उसको क्या कर रहे, पुल कर रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे। तो आप है ना तो उसको क्या कर रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे, यानी कि फोर्स लगा रहे, फोर्स लगा रहे तो चापका है ना तो ये काम हो रहा। तो अगर है ना समझो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय द फोर्स, तो डेफिनेशन क्या लिखने की, एकदम सिंपल, पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को है ना पुश और पुल मोमेंट दे दो तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। उसका ऐसा यूनिट लिख लेने का, न्यूटन। और इसमें है ना बहुत सारे है ना तो आप है ना तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल फोर्स राइट अप्लाइड, ऐसे लिख सकते हैं आप, फोर्स अप्लाइड टू ओपन डोर, डोर को ओपन करने के वास्ते आप क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पुश टू डोर, यानी कि डोर है ना तो क्या करो, डोर को ना पुश करो, और पुल टू डोर, ये भी क्या हो रहा है, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे डे टू डे लाइफ के ना बहुत सारे एग्जांपल्स है। आई होप आप लोगों को ना ये जो टर्म है फोर्स वो समझ में आई होंगी। और जो प्रेशर है वो टोटल डिफरेंस है, यानी फोर्स है ना एक पूरा है ना हमारा आधा चैप्टर है, और प्रेशर के ऊपर आधा चैप्टर है। तो पहले हम फोर्स समझेंगे, फोर्स के टर्म समझेंगे, उसके है ना तो टाइप समझेंगे, किस तरीके से काम करता है, और हमारे पास जो जो भी टर्मिनोलॉजी है वो पूरा समझेंगे। फिर नेक्स्ट है ना प्रेशर को मूव करेंगे। आई होप आपको है ना ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आफ्टरनून मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।